हेलो स्टूडेंट्स। आज जो मेरा टॉपिक है वो है त्रिकोणमिति पर। आज त्रिकोणमिति पर आपका लेक्चर्स रहेगा। ये त्रिकोणमिति होता क्या है और इस चैप्टर से जो है क्लास 10th में बिहार बोर्ड में जो है लगभग 30 से 35 नंबर जो है हर बार जो है पूछता है। तो जानेंगे कि त्रिकोणमिति होता क्या है, ठीक ना। त्रिकोणमिति में जो है क्या क्या चीज़ किया जाता है, त्रिकोणमिति को कैसे जो है त्रिकोणमिति का क्वेश्चंस जो है वो कैसे सॉल्व किया जाता है, उसी के बारे में आज हम जानने का प्रयास करें। बोर्ड पर लिखे हम त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायंगोमेट्री। अब देखेंगे यहाँ पर कि त्रिकोणमिति जो है वो है 3 शब्दों से मिलकर के बना होता है। पहला है, देखिए यहाँ पर TRI, ट्राई, ठीक। 3 शब्द से मिलकर के जो ये त्रिकोणमिति जो है आपका 3 शब्द के योग से बना है। ट्राई का जिसका अर्थ होता है 3, क्या होता है 3। उसके बाद आता है गौण, GON, गौण, जिसका अर्थ होता है भुजा या भुज, ठीक ना। उसके बाद जो आपका आता है तीसरा वो होता है मीटर, METRON, मीटर, है ना। देखिए यहाँ पर तो ये जो शब्द आपका आ रहा है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है माप। क्या होगा, माप। तो देखिए यहाँ पर यही 3 शब्द मिलकर के त्रिकोणमिति बनता है। क्या बनता है, 3 गो भुज होगा उसमें, 3 गो भुज होगा, गौण मतलब भुज होगा, माप होगा, ठीक ना। ये 3 मिल करके त्रिकोणमिति का जो है वो निर्माण करता है। अगर हम इसको भी देखें, देखिए त्रि होगा, इसका त्रि मतलब हो गया क्या हुआ 3। उसके बाद ये गौण यानी कोण या भुज, उसके बाद देखिए क्या है, माप है। तो ये 3 मिल करके जो है त्रिकोणमिति को जो है त्रिकोणमिति को बनाता है, ये 3 मिल करके। इसी के लिए इसका नाम जो पड़ा वो पड़ा है त्रिकोणमिति। क्या पड़ा है, त्रिकोणमिति इसका नाम पड़ा है। आगे देखेंगे, इससे पहले वाले अध्याय में हमने पढ़ाए थे, इससे पहले वाले क्लास में आपको बताए थे, क्लास 9th में त्रिभुज चैप्टर के बारे में, त्रिभुज चैप्टर के बारे में इससे पहले आप जो है पढ़े हैं। अब देखना हमको यहाँ पर ये है कि इसमें जो हम प्रयोग करेंगे वो हमेशा समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग करेंगे। ये जो त्रिकोणमिति है आपका, त्रिकोणमिति में किसी भी दूसरे त्रिभुज का इसमें प्रयोग नहीं करना है, बट हमको जो इसमें प्रयोग करना है वो है समकोण त्रिभुज। अब देखिए यहाँ पर तो ये जो तीनों मिल करके त्रिकोणमिति का निर्माण करता है। अब बोल रहा है कि इसको जो है इसमें जो इसका जो प्रयोग किया था वो होता है तारों और ग्रहों की दूरियां को मापने के लिए किया जाता था। तारे से ग्रह की दूरी क्या है या ग्रह से तारों की दूरी क्या है, इस दूरी को मापने के लिए जो है वो किस चीज़ का प्रयोग किया जाता था, त्रिकोणमिति का प्रयोग किया गया, ठीक ना। अब देखेंगे इसमें हम कि ये जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला क्या है, त्रिकोणमिति में जो है किस टाइप का जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप से इसमें क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, उसी के बारे में जानने का हम प्रयास करेंगे। आइए एक हम त्रिभुज से हम समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एक त्रिभुज बनाए, क्या किए, त्रिभुज बना लिए। यहाँ पर ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज उसको बोलते हैं जिसका एक कोण समकोण हो यानी 90 डिग्री हो, उसी को हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। बी हो गया सी, इसको कर्ण बोला जाता है, इसको आधार बोला जाता है और इसको लंब बोला जाता है, ठीक ना। अगर इसे देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका P, ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा आपका H हो जाएगा, ठीक है। ये है आपका समकोण त्रिभुज। ये आपका कर्ण होगा, आधार होगा, लंब होगा। और अब देखना क्या है इसमें कि त्रिकोणमिति में जो आपको हम बताएं कि ये जो है इसमें 25 से 30 नंबर पूछता है। और ये वीडियो को आप एकदम अच्छे से देखिएगा और घर पर इसका रिवीजन भी कीजिएगा, ठीक ना। बिना संघर्ष के कुछ भी नहीं हो सकता है। जब तक आप संघर्ष नहीं कीजिएगा तब तक जो आगे जो आप सक्सेस नहीं हो पाइएगा।
तो रिवीजन कीजिए, संघर्ष कीजिए घर पर, जहाँ तक हो क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। आइए देखते हैं, और जो समझ में आपको नहीं आता है तो कमेंट कीजिए कि सर हमको यहाँ पर समझ में नहीं आया, फिर से थोड़ा बता दीजिए, फिर से हम बताएंगे वीडियो को। और देखिए एक और बात है कि आप अगर संघर्ष करते हैं, आप अगर रिवीजन करते हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, तो मेहनत करने से जरूर सक्सेस मिलेगा। अगर मेहनत नहीं करना, मेहनत से अगर चूर रहे, शरीर को बचा रहे हैं, मेहनत करना नहीं चाहते हैं, तो कभी भी आप जो है सक्सेस नहीं हो पाइएगा। चलिए आते देखते हैं। सबसे पहले त्रिकोणमिति में जो है वो आता है ये लंब बराबर, या हम कर्ण बराबर भी लिख सकते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस होता है आधार का स्क्वायर, ये होता है। इसको हम एक और तरीका से लिख सकते हैं। अगर हम कर्ण को लिखते हैं, अगर देखिए आपस इसका रूट को अगर हटा देते इधर स्क्वायर चढ़ जाएगा, हो जाएगा लंब का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा आधार का स्क्वायर। इसको एक और तरीका से हम लिख सकते हैं, या एच ए बी लिख सकते हैं। ये जैसे ए है, ए से बी है, तो ए बी इजकल टू ए बी का स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, तो ए सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बाहर आ जाएगा आपका, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। एक और तरीका से इसको हम लिख सकते हैं, जिसको कर्ण को हम h से डिनोट किए थे, तो h, या पहले इसको लिख ले, ए सी का स्क्वायर हटाएंगे, इधर आपका रूट अंडर होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। एक और तरीका इसका है, क्या है, तो h बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार से हम इसका जो फार्मूला वो, इसमें से किसी पर भी आपको अगर कर्ण बोलेगा निकालने के लिए, तो आप एकदम आसानी से निकाल सकते, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखते हैं यहाँ पर, ये तो h का हो गया। अब हम देखते हैं p अगर आपको निकालना रहे, p बोले तो ए बी निकालना रहे, ए बी बोले तो लंब निकालना रहे, तो आपका p बराबर जो होगा लंब बराबर वो क्या हो जाएगा, यानी p बराबर आपका हो जाएगा रूट अंडर h का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा b का स्क्वायर। इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन जो है, फिर अगर आपको मान लीजिए b आपको निकालना रहे, क्या निकालना रहे, b निकालना रहे, तो रूट अंडर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही होगा h का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, तो p का स्क्वायर हो जाएगा। इस टाइप से जो हम जो है यहाँ पर निकाल सकते हैं। ये फार्मूला है। अगर ये इसमें मान लीजिए इसका वैल्यू दे दिया और इसका वैल्यू दे दिया, कर्ण बोल दिया निकालने के लिए, तो ये फार्मूला बैठा के निकाल लेंगे। उसके बाद देखिए अगर मान लीजिए ये दे दिया, आधार दे दिया और कर्ण दे दिया 8 सेंटीमीटर, ये दे दिया 3 सेंटीमीटर, तो p का वैल्यू निकालना है, तो ये फार्मूला बैठा के निकाल लेंगे। फिर अगर आप देखिए अगर ये दे दिया और ये दे दिया, तो क्या निकाल लेंगे, कर्ण निकाल लेंगे। इस टाइप से हम जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। फिर आगे हम देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ आता है, कौन कौन से फार्मूला होते हैं। यहाँ तक देखिए, अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, देख लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं आगे नेक्स्ट में क्या बोल रहा है। ये तो आपका था, ये आपका क्या होगा, लंब, आधार और कर्ण पर आपको निकालना रहा था, इसलिए हम ये फार्मूला बैठाए थे। ये आपका था कर्ण, ये था लंब और ये था आधार। अब नेक्स्ट वीडियो में आप नेक्स्ट को देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये आता है एक ठो साइन थीटा, उसके बाद आता है कॉस थीटा, उसके बाद आता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा के बाद आएगा सेक थीटा, सेक थीटा के बाद आता है टेन थीटा, टेन थीटा के बाद आता है कॉस थीटा। अब देखिए इस चीज को हम समझेंगे, इसका क्या होता है फार्मूला कैसे इसका लिखे, उसको हम देखेंगे। एकदम आसान सा है। देखिए साइन थीटा बराबर जो होता है वो होता है p बट्टा एच। p बट्टा एच बोलने का मतलब जो है कि लंब बट्टा कर्ण होगा, क्या हो जाएगा, लंब और
एच क्या है, कर्ण है, तो इसको हम कर्ण लिख देंगे। ठीक, तो लंब बट्टा कर्ण लिख देंगे। उसके बाद कॉस थीटा का होता है बी बट्टा एच, बी बट्टा एच। अब देखिए बी बट्टा जो एच जो आया हमको, बी बट्टा एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए तो बी कितना है, आधार है, बी आपका आधार हो जाएगा, एच यानी कर्ण हो जाएगा। दो ठो हो गया। अब देखिए कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक होगा, साइन में जो हम फॉर्मूला लिखे पी बट्टा एच, उसी का उल्टा आपको कॉसेक होगा। इसका ठीक साइन का अपोजिट डायरेक्शन होगा, तो इसका क्या है, लंब बट्टा कर्ण है, तो इसका क्या होगा, कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा, एच बट्टा पी, यानी कर्ण बट्टा कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कॉस का उल्टा ठीक जो है सेक होगा, सेक थीटा, यानी कॉस का अपोजिट डायरेक्शन जो होगा वो कॉस का जो उल्टा जो होगा वो होगा सेक थीटा। तो कॉस का फॉर्मूला था बी बट्टा एच, तो इसका हो जाएगा एच बट्टा बी, यानी कर्ण बट्टा का हो जाएगा आधार हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पर है टेन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बट्टा बी, क्या होता है, पी बट्टा बी, पी कौन हो जाएगा इसमें, लंब, लंब, और बी कौन होगा, तो आधार हो जाएगा। और टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉट का हो जाएगा बी बट्टा पी, बी बट्टा पी। तो जब बी बट्टा पी हम लिखे हैं, बी बट्टा पी, इसका हो जाएगा क्या, आधार, आधार, और बट्टा हो जाएगा लंब। ये था इसका फॉर्मूला। फर्स्ट यूनिट को अगर देखेंगे तो फर्स्ट यूनिट में आपको इतना ही सीखना है, और ये इसी का फॉर्मूला है, फर्स्ट यूनिट का भी फॉर्मूला है 8.1 का एक्सरसाइज आपका। तो ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए। अगर ये चीज़ अगर आपको पता नहीं है तो आपका जो फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन है उसमें से एक भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो आई होप कि आप वीडियो समझ गए होंगे। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका जो है ये अगर नोट करना चाहते तो नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी पर हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चंस बोलने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको दे दिए, हम मान लीजिए यहाँ पर लिख दिए यदि टेन थीटा बराबर 3/4 हो तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करें, या का मान परिकलित, या मान ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछता है, ठीक ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि यदि टेन थीटा बराबर 3/4 हो तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। अभी हम आपको फार्मूला बताएं कि किस तरह से इसका फार्मूला जो है आपको लिखना है। तो इसी तरह से आगे हम देखते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए तो 3/4 है आपका, हम बोले कि वेरी इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड में कई बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछ चुका है। तो 3/4 है, बोल रहा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मान। देखिए यहाँ पर हम बना लेते हैं एक फिगर, ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक ना। तो ये जो आपका समकोण त्रिभुज हुआ, ये जो आपका समकोण त्रिभुज हो गया ए बी सी, हम क्या बताएं, ये आपका कर्ण होगा, ये लंब होगा, और ये ये आधार होगा और ये लंब होगा। देखिए टेन का जो फॉर्मूला होता है ना, टेन का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर टेन थीटा बराबर लिखे हम 3/4, इसका फॉर्मूला होता है P बट्टा बी, याद रखिएगा P बट्टा बी। तो P कौन है आपका, ये P का वैल्यू कितना है 3 सेंटीमीटर, B का वैल्यू 4 सेंटीमीटर है। हमको निकलना क्या है, कर्ण निकलना है। क्या निकलना है, कर्ण। कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर P बराबर 3 और कितना है, तो B बराबर आपको जो है 4 दिया हुआ है, तो H निकलना है, कर्ण निकलना है। तो H बराबर हम अभी फार्मूला बताए थे, क्या बताए थे आपको, तो P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, याद आया।
अब देखिए ये जो फार्मूला हम लिखे यहाँ पर क्या करना है, दोनों का वैल्यू इनपुट करना है। तो 3 किसका वैल्यू है, पी का, तो 3 का स्क्वायर प्लस कितना होगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को तोड़े गुना की दूना लिखिए, 3 तिया 9 प्लस 16 यानी कितना रूट 25। इसका अगर हम रूट से निकालते हैं तो इसका जो स्क्वायर आएगा, वर्गमूल जो आएगा वो आ जाएगा कितना 5। ये हमको निकला किसका वैल्यू, एच का वैल्यू निकला है। हमको निकालना किसका वैल्यू, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालना। देखिए तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालने के लिए यहाँ पर लिख देंगे साइन थीटा बराबर पी बट्टा एच। साइन का फॉर्मूला होता है पी बट्टा एच होता है, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पी बट्टा एच को तो बोलते हैं लंब बट्टा कर्ण। ठीक, तो लंब बट्टा कर्ण जो है, अब देखिए P का जो वैल्यू है हमको यहाँ 3 है, 3 लिख देंगे। H का वैल्यू कितना आया है 5, तो 5 लिख देंगे। ये आपका एगो आंसर निकल गया। फिर नेक्स्ट में बोल रहा है कि cos थीटा का निकालने के लिए क्या लिखेंगे, cos थीटा बराबर कितना लिखेंगे, cos थीटा का फॉर्मूला जल्दी बोलिए, B बट्टा H होता है। अब देखिए B का वैल्यू कहाँ है, तो B का वैल्यू यहाँ देखिए 4 है, 4 लिख देंगे। बट्टा कितना हो जाएगा, H का वैल्यू देखिए कितना 5 निकला है 5। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और एक और बात, और कहाँ से आप देख रहे हैं वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है वो आप जो है बिल्कुल बेझिझक जो है आप जो है क्या कर सकते हैं, कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि सर ये क्वेश्चन त्रिकोणमिति का हमसे नहीं बन रहा है। आज फर्स्ट क्लास था, फर्स्ट क्लास के लिए बस आज इतना ही। थैंक यू।